वाम भागम। नारायण प्रिय मन मंगल पदारहारम। वाराणसीपुर पत भज विश्वनाथम। पशुपति ध्रुपति धरणीपति भुजग लोकपति च सतीपतितम्। पड़द भक्त जनाहृतं परम भजत रे मनुजा गिरिजापतितम्। नमो भैरवं भीम भीषण कृपालम्। नमो चक्रतुण्डं वटुकनाथ दयालम्। नमो क्षेत्रपालं महाकालकालं। नमो सुन्दरानन्दकन्दं। नमो भूतनाथं नमो प्रेतनाथं। जगन्नाथनाथं तोभ्यं नमामि। बोलो काल भैरव सरकार की जय। बोलो परम पिता परमेश्वर आदि शक्ति माता की जय। बोलो आज के आनंद की जय। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये मुक्ति क्या है, ये मोक्ष क्या है। इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य का जीवन सर्वोपरि जीवन माना गया है। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग मुक्ति की ही खोज कर रहे हैं। इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बड़े बड़े दूर दूर तक लोग जाकर के संत महात्माओं से हमेशा एक ही प्रश्न करते हैं, ये मुक्ति क्या है, ये मुक्ति कैसे प्राप्त हो। तो प्रिय भक्तों, आज मैं उन भक्तों को ये बताना चाहता हूं कि ये मुक्ति और मोक्ष एक ही क्रिया के दो रूप हैं, पर्याय हैं। इनका दोनों का एक ही अर्थ है। जो मुक्ति है वही मोक्ष है। तो मुक्ति से आशय आवागमन से रहित होना ही मुक्ति है। जन्म मृत्यु के चक्कर से, ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है, इससे छुटकारा पाना ही मुक्ति है, यही मोक्ष है। मनुष्य जीवन का केवल और सिर्फ केवल उद्देश्य यही रहा कि वो किस प्रकार से मुक्त हो जाए। ये संसार कष्टमय, ये असत संसार से, जन्म मरण के चक्कर से या इसके बंधन से किस प्रकार से मुक्त हो। तो इस मुक्ति के लिए भक्तों ने ही नहीं बल्कि बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी इसे प्राप्त करने के लिए
अपने सारे जीवन ताउम्र यानी उम्र भर इसकी ही खोज करते रहे, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि उनमें से कुछ ही व्यक्तियों को या कुछ ही भक्तों को ये मुक्ति प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, संसार में मनुष्य का जन्म ही इसलिए होता है कि वो कुछ अपने लिए भी कर सके। वैसे तो सुख भोग के लिए वो रोज कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, इसलिए उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। तो उन्हीं इच्छाओं के बंधन में बंधा रहता है और अपने लिए जो सबसे जरूरी था कि अपने लिए कुछ करना, इससे वो वंचित रह जाता है और मनुष्य का जीवन धीरे धीरे उसकी आयु क्षीण होती रहती है। आयु पूरी हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है और वो जीवन वो मुक्ति से वंचित रह जाता है। तो प्रिय भक्तों, मुक्ति के विषय में ये किस प्रकार से प्राप्त हो, ये है क्या, जिसे प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य लालायित है। हर मनुष्य मात्र की केवल एक ही लालसा है कि वो किस प्रकार से आवागमन के इस चक्र से इससे मुक्त हो जाए, क्योंकि ये संसार ये सब दुखों से भरा हुआ है। सुख जो है वो परमानंद ही सुख है। उस परमानंद के सुख के लिए हजारों लोग, सैकड़ों भक्त, हजारों भक्त, उनका एक ही प्रश्न रहा है कि ये मुक्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे मिले, ये मुक्ति है क्या। हर जगह, हर संत महात्माओं से, हर विद्वानों से भक्तों की एक ही लालसा रहती है, प्रभु से, अपने इष्ट से कि हे प्रभु, हमें किस तरह से मुक्ति दो, हमें किस तरह से मुक्ति मिले, हम आवागमन से कैसे रहते हो। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी भक्तों को अगले वीडियो के माध्यम से मुक्ति का सबसे सीधा और सरल उपाय बताऊंगा कि किस प्रकार से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाए, वो आवागमन से रहित हो जाए, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हम सभी भक्तों से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी इष्ट की पूजा करने से उसकी मुक्ति नहीं होती, उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है और ये ईश्वर का लोक प्राप्त हो जाता है। जैसा कि विष्णु भगवान की पूजा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है,
शिव जी की पूजा करने से भक्त को शिवलोक की प्राप्ति होती है। देवी की पूजा करने से मनुष्य को, भक्त को देवी लोक प्राप्त होता है। और भूतों की पूजा करने से, निशाचरों की पूजा करने से भक्त को या मनुष्य को निशाचर लोक प्राप्त होता है, निशाचर योनि प्राप्त होती है। लेकिन इससे भी अलग हटकर के मुक्ति है। दैट इज लास्ट। मैं फिर ये बताना चाहूंगा कि ये मुक्ति आवागमन से रहित हो जाना ही मुक्ति है। जन्म मृत्यु के चक्कर से ये बार बार जन्म न लेना पड़े, मृत्यु ना हो, इस बंधन से मुक्ति पाना ही मुक्ति है। यानी कभी जन्म ना हो, कभी मृत्यु ना हो, इसी का नाम मुक्ति है, मोक्ष है। इसी के साथ साथ मैं अपने दर्शकों से आज के मुक्ति के विषय में इतना ही सत्संग करूंगा। इसके अगले वीडियो में मैं मुक्ति का सीधा और सरल उपाय बताऊंगा। मुक्ति प्राप्ति में बाधाएं क्या होती हैं, उनका निराकरण कैसे हो, उनको कैसे निराकरण करें, जिसकी वजह से सरलतम से सरलतम विधि से मनुष्य मात्र, भक्तगण मोक्ष को प्राप्त कर सके, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। ये उपाय मैं अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इसी के साथ साथ मैं सत्संग, आज के सत्संग से यहीं विराम लेता हूं। जय माता शक्ति, जय माता शक्ति, जय महाकाल, जय काल भैरव सरकार।